तमाम 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जिस जीव पर प्रभु कृपा करें उसे मिलता है। पहली बार जो शरीर मिलता है प्रभु कृपा से। कबहु के करे करुणा नर देत ईश बिनु हेतु सने। इसी जीव पर करुणा हो जाए महाराज जी का पता नहीं लगता, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। समझ गए आप? एमपी में बन गए कोई पता था कि ये आ रहे हैं महाराज। क्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम को जानती देव। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली, लेकिन परमात्मा की कृपा से। अब ये कृपा क्यों कर देते? मेरे राम जी का मेरे कन्हैया का एक लक्षण है महाराज। क्या है? कोमल चित अति दीन दयाला। कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कारण सारे में कहते हैं, रोज कहते हैं, आप कुछ भी बन जाएं, सेनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष और जितने अध्यक्ष अध्यक्ष, ये मेरे प्रभु की कृपा से पद मिलते हैं महाराज। लक्ष्य से नहीं मिलते। जब जब शक्ति का प्रदर्शन हुआ, जब महाराज विनाश हुआ और जब सत्य के खिलाफ लोगों ने अतिक्रमण किया है, तो मेरे प्रभु तभी तो आते हैं। नहीं देता है दुर्योधन गति को, नहीं देता महाराज। बहुत रोगी मेरे प्रभु ने जंग के लोग ये नाश ना हो, लेकिन हो यही वही जो राम रचिया। ये हम जो कुछ भी है, हम यहाँ बैठे हैं सेठ जी तो इनकी कृपा से, और आप जो कुछ कर रहे हैं वो शाम को बिना दूध की चाय, बिना घी की रोटी, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं हमको भी है। समझ गए? बड़े लोगों में आते हैं महाराज हम भी। लक्षण तो यही है भाई। वो जानता है मेरा कन्हैया की, मेरा भक्त मनुष्य का निर्बल है, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसकी चिंता भी मत करे। जो बीमारियां इन बड़े आदमियों को होती हैं तो तुझे भी दूंगा, पर तुझे एक चीज अलग से दूंगा। क्या? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीटी बहुत मारते हैं। भगवान कृष्ण चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं। देखिए, आप पहले दिन आए, बाबा कहाँ है? बाबा पीछे का बैठे थे। तो सबसे बाबा तो सबसे आ गया ना, सभी तो बड़े बड़े तुम ही हो यहाँ। अपनी तरफ से मैं सेठ जी एक बात नहीं कहता हूँ। अब भी मैंने चौपाइयों के माध्यम से इशारा किया है, आप पर जो भी पद है, जो भी बेटे पुत्र पुत्रियां, धन दौलत, पत्नी, जो भी आता है, ये सब कुछ कर्म करके आए लोग। जो आज महाराज अमीर है वो पहले बड़े दान पुण्य करके आए। हेलो, पहले आप दान करके आए, ये अमीर। हेलो, जब तक धन्य है जब इससे आप दूसरों का हित कर सकते। भगवान कहते हैं, अपचेदसी पापे सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवे नैव वृजनम संत ऋष्यति। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, अगर तू
सब पापियों से भी अधिक पापी है। अर्जुन कहता था महाराज मैं नहीं मारूंगा, मुझे दोष लग जाएगा, ये हत्यारा है। महाराज जी मैं नहीं मारूंगा, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तर जाएगा। अर्थात अभी हम लिखते हैं आगे, अंतिम समय मुझे प्राप्त कर लेगा। करने का मतलब है पल्ली पार पहुंच गए। हम क्या कर रहे हैं? यही ज्ञान रूपी नैया जो हम रोज कहते हैं भैया ये राम कथा रूपी नाव, इसमें बैठो, परिवार बैठे, मित्र बैठो, मित्रों का परिवार बैठे, बैठो भैया केवट आपको मिल गया है। और ऐसा केवट, कौन सा केवट महाराज, कौन सा केवट से उतरा ही नहीं? महाराज अयोध्या वाले प्रभु आपके सामने बैठा है, ये उतरा ही नहीं लेता है महाराज, नहीं लेता है, नहीं स्वीकार ये उतरा ही। वही युद्ध है हमारे आपके बीच में। आए एक ही घाट ते हम उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म ते है गए। हम नहीं कह रहे, और ये ज्ञान कहाँ है? आज यहाँ है नहीं, 4 लोग आज ही गए महात्मा यहाँ से। बिन सत्संग बेवे, ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये लाल सेठ जी आपकी दुकान बनी है क्या? बिनु सत्संग बेतन, पर राम कृपा बिन सुलभन। देखिए ऐसा भक्त भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम शुद्ध भूता नाम ज्ञातम माम शांति पृच्छति। अर्थात मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता अर्थात सब लोगों का महान ईश्वर समझ। कौन है मेरे प्रभु? परम ईश्वर, महाईश्वर, परम ईश्वर। ईश्वर नहीं, मैं नहीं कहता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। लेकिन जिस समय बात आती है परमात्मा माने जहाँ आत्माओं की चरम सीमा हो, जो 84 लाख योनियों का संचालन करें, और 84 लाख योनियों की संख्या निश्चित है, इसलिए परमात्मा अनिश्चित है, अनंत है। 84 में गिनती से नहीं गिना जा सकता मेरे राम को और कृष्ण को महाराज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा में और परम सत्ता में अंतर है। परमेश्वर माने जिसका परम ऐश्वर्य, जिससे और कोई ऐश्वर्य आगे न हो, अर्थात परम सत्ता। कोई किसी देश की सत्ता, कोई किसी लोक की सत्ता, कोई किसी सौरमंडल का स्वामी। इस सौरमंडल का स्वामी यही सूरज है जिससे आप प्रकाशित होते हो। ऐसे असंख्य सौरमंडल है, उन सब का जो स्वामी है वो है परमेश्वर। और उनका जब मनुष्य रूप धारण करते हैं मेरे प्रभु, तो ये है, ये घर वाले कौन? वो तो शाश्वत हैं, उन्हें केवल ये मन समझा करो महेश। ये महादेव बाबा शाश्वत है, इनके माँ बाप का कोई नाम बता दे शाश्वत नहीं है तो। ये भी शाश्वत है, लेकिन ये साकार रूप करके आप जैसों को बताने आते हैं, अरे मान जाओ सब मेरी बल पर चल रही हो, काहे अहंकार कर रहे हो। ये आते हैं, ये जन्म नहीं लेते, इनका कोई माँ बाप नहीं। जो सनातन में बहस छिड़ रही है महाराज, ये जानते कुछ नहीं, एजेंट है, दलाल है ये पार्टियों के। सनातन जानना है, हम रोज बता देते हैं सनातन शाश्वत, जो कभी न बिगड़ता है, न बनता है, न प्रभावित होता है, जीवन मरण से परे है, जो हमेशा है,
शाश्वत, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो शाश्वत। अब शाश्वत क्या हो सकता है, लगाओ कायम परिवर्तन ना हो। देखिए, ये तो परम सत्ता है। हमारे देश में शाश्वत कुछ और भी, लेकिन हम उन्हें साधारण तरीके से गिनला आज ही निकला, इसमें रामायण में दिन में बताऊंगा। है महाराज, जो प्रलय काल में भी कागभूषण जी, तो शाश्वत कौन है? ले दिया महाराज नाम, मुझे बड़ा विश्वास है कि मेरे कागभूषण जी भी शाश्वत है। वरदान है उन्हें, तुम्हारे पास कोई माया, कोई प्रलय काल तुम्हें नहीं व्यापेगा, इसी में है। आज महाराज सुबह रामायण देख रहा था मैं, आगे फिर लिखा, पार्थ ने वही नाम उत्तर विनाशास्त्र विद्यते नहीं कल्याण दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रधानंदन, उसका न तो इस लोक में, इस लोक जहां आप बैठे, और न परलोक में। परलोक माने आने वाले जन्मों में। परलोक जो मत समझो कोई यही पांव धरेंगे तो पल्लंग पहुंच जाए, नहीं। परलोक माने आने वाले जन्म में ही विनाश होता है, अर्थात आने वाले जन्मों में भी विनाश नहीं होता है, इस लोक में और परलोक में भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि कल्याणकारी काम करने वाला कोई मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। ये मेरे कन्हैया का वादा है, ये बात। इसलिए हम तो महाराज जी, उसे अच्छा लगे आप अपने पास रखिए। अज्ञानी जीव महाराज कल तक खेतों में पड़े रहते थे, बड़े भाग्य से। क्या प्रभु मेरे कामना तो भगवान की, और हमारे महाराज जी बैठे, वो चादर ओढ़े पी, उन्हीं की कृपा से महाराज ने सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां कथा गाने का। बजा पार्वती को मेरे बाबा कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि सुनो पार्वती, एक बार में जब आप योगाग्नि प्रकट करके आप शरीर छोड़ गई तो मुझे वैराग्य हुआ। मैं कथाएं सुनता फिरता था, मैंने सुना कि भूषण जी कथा सुनाते हैं वहाँ, और तो मैं उस सरोवर के किनारे पहुंचा और माता भी प्रश्न कर रही है उनसे कि पर वही कथा हमें वो सुनाओ। तो माँ कागभूषण जी कथा सुना रहे थे और वहाँ तमाम पक्षी आते थे, तो वही कथा हमें बताओ, वो क्या सुनाए। और ये भी बताओ कि उसने ये कथा रूपी भक्ति, देखिए भक्ति क्या है, ये कथा हम गा रहे हैं, यही तो भक्ति है। जो कथा भगवान की तरफ मोड़ दे, कथा नहीं, कोई शब्द, कोई वाणी किसी की अगर हमें ईश्वर के प्रति मोड़ दे, ये कथाएं आपको ईश्वर के प्रति मोड़ने के लिए हैं। अब रोज कहते हैं महाराज उस बात को नहीं, तो भगवान ने माता को सुनाया कि
सोहर भगत कागज के मपाई विश्वनाथ मुए कहाओ धन्य सती पावन मत तोरी रघुपत चरण प्रीत नहीं धोरी उपजय राम चरण क्या होगा इस कथा से? अगर मैंने कहा ना, जो भगवान की तरफ मोड़ दे, व्यासपीठ में बैठे हुए व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि पूर्ण विश्वास के साथ कथा को कहे और उसकी एक नियत हो कि ये कथा केवल मैं कल्याण के लिए गा रहा हूँ, आप लोगों के लिए गा रहा हूँ, तो महाराज प्रभाव होगा। उपजय राम चरण बेसा भवन तारा नरा नहीं प्रया बाबा नदत अरे बिनही प्रयासा, कुछ नहीं करना है। इस रामायण की एक चौपाई आपके कल्याण करने के लिए काफी है। एक तो जीवन में मनोरथी बनिए आप, स्वार्थी मत बनिए। स्वार्थ में केवल मेरा ही मेरा मेरा पड़ोसी मनोरथ हो, कोई भी मनोरथ अगर धारण करता है तो मनोरथ में परिभाषा बताऊंगा आपको। ये मनोरथ के कारण ही पूरी जंग है और लोग गलत तरीके से बहकाते हैं कि कई हत्यारी ने बेचारे राम पर भेज दिए, डायने सौतेली मां। कोई कई नाम नहीं रखता महाराज, कई जैसी माँ मुझे हर जन्म में दे। भरत जैसा भाई, मेरा भाई बैठ के सुन रहा है, मैं तो ऐसा ही मान लेता हूँ कि यही भरत है। और ये कथा सबसे पहले लक्ष्मण सुनेगा, भगवान के वंशज थे। कल एक यहाँ तक आ गया था गाते गाते, समझ गए? इससे बड़ा और क्या मेरा मनोरथ था, मेरा मनोरथ माने जो सर्व कल्याण के लिए हो, केवल अपनों के लिए नहीं, जो सबके लिए जो कल्याणकारी हो वो चीज। महाराज सिलेंडर किसी जाति को नहीं है, गरीबों को है और हर धर्म के व्यक्ति को है, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए ये इससे बड़ा संत दुनिया में कोई नहीं। संतों के नाम संतों से पूछना, वो बहुत बड़े ऊंचे कलाकार हैं, वो संत है। नंद जी संत जी, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अरे अगर कोई संत है जिसने कोरोना की दवाई दुश्मन देशों को भी दी, हमारी आपकी लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन आपके बच्चों से हमारी परिवार से हमारी लड़ाई है। महाराज हम तो इस कथा को जो गा रहे हैं लाशों के जंगल में गा रहे हैं। हमारे पास महाराज वो सुविधा नहीं कि इसका लाइव हम चलवाते कहीं और लोग सुनते तो मजबूरी में भी सुनने लगते। मैं राज
महाराज जी आपके प्रवचन सुन रहा था एक संत के, आपको उनमें से एक भी याद नहीं होगा, मुझे याद है, आपको पता भी नहीं, मैं सुन रहा था। एक संत कह रहे राम माने क्या है, बहुत सुंदर महाराज, मैं ताली बजा रहा हूं उसके लिए। राम की परिभाषा पता है कैसे की? संतुलन से। महाराज राम ही तो संतुलन है। राम ने जितने काम किए संतुलन बनाने के लिए, इतना ही काफी था कहने के। ऐसी बात नहीं, संत अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन महाराज ये निस्वार्थ संत है, ये मनोरथ से लेके चले अपने देश के कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। और कछु लोग घुमाए फिरा के पकड़ रहे हैं महाराज, कर काम हवाई ना। बता रहे हैं जब मैं गया वो जगह कहाँ है? दिन पर एक बिटपा बिसारा, बटपी पर पाखरी रसा। तुम्हारे वियोग में मैं उस सरोवर के किनारे पहुंचा जहाँ ठाकुर संत जी कथा सुनाते थे। यहाँ तो कथा महाराज ये 15 दिन 9 दिन गबते बेचारे देखते कि 9 दिन यहाँ 9 दिन कहाँ। अब ऐसे कऊ आश्रम में चलो दास जी, अब ऐसे में चलो बेचारे रोज कथा हो तो रोज ही महाराज देखिए ये पेट तो भरना है, तो रोज शाम को जैसी मिल जाए पर रोज कथो मिलेगी, आम के आम और गुठली के सीताराम सीताराम गाओ और सुबह शाम रोटी। ठीक है, ऐसे भी आश्रम महाराज हमारे अयोध्या में केवल सीताराम सीताराम कहना है, आपको कुछ नहीं, नहाओ धो भूल तो संत धन्य है। ये ना के 5 लाख लेके आओ, सैलो पर सर सुंदर सोहा, मुनि सोपान देखे मन। देखिए इतना सुंदर है वो आश्रम, उसकी जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है। बाबा बता रहे हैं गिर रुचिर बसई खगतो, रुचिर बसई खगतो। सुना सकल पांतन होई, एक और गुण है कभी किसी कल्प में, वो हमेशा वही सनातन है महाराज, वही शाश्वत है। माया कृत गुण दोष अनेका, माया कृत गुण मोह मनोज आदि अविवेका। ये जो मोह माया काम, मनोज माने काम, रहे व्याप
समस्त जग में रहे व्याप समस्त जग में। मोह माया काम उस गिरी के आसपास से भटकते भी नहीं, समझ गए? प्रतिज्ञा करके यहीं से वादा कर रहा हूं, इस पर बैठ गए। कितने काम धाम महाराज, परीक्षा के लिए और नहीं जाना है, यहीं पर रख कर देख लो। ये छू लेगा, ये कागभूषण जी की डर के उनाए वह कौआ की डर के। महाराज महाराज गलती हो जाती है, ये बेकार। इन्होंने इतने गड्ढे खोद दिए मार्ग में भेदभाव पैदा करके, और रास्ता ये भैंस रोज होती है, पर महाराज कुछ लोग आए हैं, थोड़ा बताएंगे उन्हें। वो तो आएगा ही नहीं। इन्होंने महाराज, मैं तो नाम ले रहा हूँ, आपके ना क्या, ये जो कथा गाने वाले ये गा ही सकते हैं, पर सुनेंगे किसी की। अरे रोज दूध होगा महाराज, सत्य बात तो मैं कहूंगा। उसको तो यही एलर्जी होगी पंडित जी गांव में, चाहे वो नहा में चाहे नहा में। देखिए अन्यथा नहीं लीजिए। ये व्यास पीठ की संरचना कैसे हुई, कुछ संतों से कभी पूछ के देखिएगा, और हमने कहीं नहीं पढ़ा है महाराज, हमें पता है। व्यास पीठ पे बैठे जब पहले हमने खोजा कि इस गद्दी पे बैठेंगे तो सही, पर इसका है क्या? इसको जो आता है, बड़े से बड़े संत मेरे भी गुरु आए तो पहले इसको प्रणाम करेंगे, मुझे नहीं, इस व्यास पीठ को। और जिस वक्त बैठा है उस व्यक्ति को भी चला जाता है वो प्रणाम। लेकिन मेरा कर्तव्य तो यह है कि मैं यहाँ आए वो व्यास पीठ पर, मैं इस स्थान को छोड़कर उनके चरणों में महादंड में प्रणाम करके उन्हीं को लेके आऊं स्वयं। ये एक दास का कर्तव्य है। और महाराज मैं तो दास हूं, मैं व्यास नहीं हूं। मैं कहता हूं मुझसे व्यास मत कहो, महाराज मुझसे मत कहो, मैं नहीं हूं, मैं दास हूं, भक्त हूं मैं अपने प्रभु का। कागभूषण जी के कारण वो जगह, इस जगह के मालिक भी आ जाए, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे यहाँ स्थान में कथा हो रही है। मैं नाम नहीं लेते इसे, ठीक है। हालांकि उनकी कृपा है कि हम कथा गा रहे हैं बैठ के महाराज, उनसे आज्ञा लेके गा रहे हैं। अरे ये वो कागभूषण जी का अगर वो स्थान कभी समाप्त नहीं होता प्रकाल में, तो महाराज अगर कोई संत यहाँ व्याख्या कर रहा है तो ये जग स्थान भी पवित्र हो रहा है। ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग? उस संत भजन करे माला फेरे, वो जगह पवित्र हो जाती है, वो जल पवित्र हो जाता है महाराज। उस जल की छींटों से कोई आध्यात्मिक संत हो, अब घटना है तो हमने भी बहुत आशीर्वाद दिए महाराज। अब चर्चा करना ठीक नहीं, पर क्योंकि ये कोई विषय वो नहीं है। तमाम समस्त जग के ये चुने जो है ना, कोई ये माया व्याप्ति है, लेकिन वो स्थान ऐसा है कागभूषण जी का, उसका कल्प का अंत, अर्थात मेरे प्रभु भी इसको बचा के रखते हैं कि अगर कागभूषण जी नहीं बचा तो फिर बचेगा क्या? अर्थात कागभूषण माने कौन?
परम विवेकी है, परम ज्ञान है, कोई चीज सत्ता में नष्ट हो, परम ज्ञानी परमात्मा है। और उनका वो प्रसंग दिया काकभूषण, तेरा कुछ नहीं होना जाना। ये वही है होने वाले भी, इन्हें माँ बाप की आवश्यकता नहीं। काकभूषण जी की माता पिता कौन हुई? अरे ये कहीं न कहीं कोई किसी को कथा सुनाता है, कोई अग्रिम यही है, ये दोनों एक ही है, यही शाश्वत है। हिंदी बताएं समझो लोग समझने के लिए, हम आप सब समझ जाए। परमात्मा और जिसका अंश आत्मा, ये दो शाश्वत है, बाकी तो सब मिट्टी का ढेर है। देखिए वो कहते हैं कि नाथ सुना में आशा से बाबाई, गरुड़ जी पूछ रहे हैं काकभूषण जी से, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ नहीं होता, क्या सुना है? नाथ सुना में आशा से बपाई, जी ने बताया था ये गरुड़ जी को वहां जा काकभूषण के पास। महाप्रलय नाथ तब नाही, एक जगह नहीं, गोस्वामी जी ने पुष्टि भी कर दी है, 2 बार कहा है कि लोग ये भूल न जाए। अब बताओ कागजी कि आपने फिर जे रामचरित मानस कहां से पाया? देखिए जो हमारा विषय था यही था, स्थान उनका, उनके आज्ञा से कथा गा रहे हैं यहाँ। अब भाई या तो उनके भाग्य में नहीं, या समय की व्यस्तता है महाराज। अब आते हैं कथा पर। बाबा नीचे बना जेल में, जाकर मेरे प्रभु कल बता रहे थे सब जनकवासियों को, जनकपुर वासियों को धन्य किया मेरे प्रभु ने दर्शन देकर। और विश्वामित्री महाराज के पास पहुंचे उस महल में, जाके उनके पैरों की सेवा की। कहा कि बेटा आप सो। लक्ष्मण जी उनके पैरों की सेवा करते हैं भैया के, और उनकी तो सुबह जगे। सुबह जगने के बाद क्या करते हैं ये भी लिखते हैं गोस्वामी जी, नियम है जीने का हमारा। पर महाराज हमको न की गए, हमको नहीं पत्ती। पहले क्या करना है महाराज? सकल सोच कर जाए नहाए, सकल सोच कर जाए। क्या करता है? पहले बैठी, हमारा मॉडर्न संत है, जब ही तो कहते हैं महाराज हम संत नहाए नहाए। मैं नहीं महाराज, मैं संत बनना नहीं चाहता, न व्यास जी बनना चाहता, मैं तो बनो ऐसे ही पुजारी ठीक हूं। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं ऐसा ही ठीक हूं। आया नहीं है वो वशिष्ठ, आएगा जब ही बताऊंगा कौन है वशिष्ठ। पहले स्नान, शौच, स्नान,
सकल सोच कर जाए नहाय, नित्य निवाहे मुनि सिर नाय। नहाए धोए तो कुछ और काम नहीं, जाके रोजाना की तरह नियम का निर्वहन किया, जाके मुनि के प्रणाम किया। मुनि पैरों में क्यों? सुबह जागे नितर गोकुलनाथ, सुबह जाग कर गोकुलनाथ, मातु पितवे गुरु नाम। ये नियम है। जो भाई शुद्ध नहीं बोल रही महाराज, मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए नियम है, आपको कथा जगने के बाद क्या करना है आपको नियम भी बता दें, पर मन तमंगना है तो दोष काऊ को है। और स्नान किया, गुरु से आज्ञा ली, और मेरे प्रभु पूजा के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। राजा जनक की पुष्प वाटिका है, और फूल तोड़ने जाते हैं के भूप बाग पर देखो जाय, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। मेरे प्रभु बाग में पहुंचे, मध्य बाग सरसोह सुहावा, मन को पात्र चित्र बनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोने की मड़ियाएं, सीढ़ियों की तालाब की, राजा जनक की। और देखते क्या है, से चितय पूछे मालीगण, लगे नैन दल फूले मुदित मन। कहाँ चहुँ दिश, पूरब पश्चिम में ना देखे, चार दिशा है ना, लोग कहते हैं ना चार है। चहुँ दिश चिताएं पूछ, सब तरफ देखा, मालिक न रहे। समझ गया हमारा चहुँ दिश का मतलब? हर ओर देखा, मालिक न रहे। पूछ मालिकन, लगे न दल फूल मुदित मन। अवसर सीता कह आई, गिरजा पूजन जल निपटाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय। यही अवसर सीता कह आई, गिरजा पूजन जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। संग सखी सब तो भरतयान, गावहि गीत मनोहर गान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सरसमीप गिर जाग्रह सोआ, पर निम जाय दे गए मनमोहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मज्जन करे सरस खेल समेता, गई मुदित मन मोर निकेता। श्री राम जय
पहुंचकर उसी समय सीता आई। सखी आए उसके साथ कई एक सखियां, उम्र की बड़ी भी है, छोटी भी है। सयानी आया महाराज, सयानी माने बड़ी, और उनमें से कहीं सखी स्नान किए सरोवर में, और वहां एक मंदिर है। सरसमीप गिरजा सोआ, सरसमीप गिरजा ग्रह सोहा, वरन न जाए देखे मन। श्री राम श्री राम एक सखी से संग बिठाई गई रही देवन बुलवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देखिए कुछ लड़कियां चंचल होती है, वो तो उधर गई पूजा नहावे, पूजा एक ने कही जावे हम बगिया में घूम ले। होती है सयानी कन्याएं, कोई बुरी बात नहीं। अगर भगवान के दर्शन हो तो महाराज सयाना होना बुरा नहीं। मैं तो कहा गुसंडी जी चाहे कौए सही कार्य सुनी। एक नाम ले तू राजनेता को, कार्य कल्याण से हुए, पर ठीक है खारो हुए हम काम करते हैं क्या होता बड़ा महाराज। डीएम है जा छोरा, बेटी और व्याकुल राजी है जा, खूब राजकुमार खूब सुंदर है। अच्छा डीएम है ना, क्यों मैं अपन खा रहा समर्थ को नहीं दोष गुसाई। सामर्थ्यवान हो जा फिर अब गाँव पे रवि पावक सुर सारी की। महाराज जी हम कछु नाय कछु भेद भाव यहाँ राखूं, वेद पुराण संत मत भाग। स्पष्ट है महाराज, हम गुतो बनेंगे ना और हमें चाहतू ना है, पर हम काग उसंड जी बने तैयार बैठे दे दो आशीर्वाद। कारी कौन हम गुना बनेंगे महाराज, हमें गुना चाहिए चो तो एक दिन 5 साल बाद झपट्टा चील झपट्टा वो खेलो महाराज। पर जी और बोली आए के अरे सुनो सखियों सबको सीधा है कि देखन पाग कुमार दुई आए, बैक सोर सब भांति सुहाए। श्री राम तरस लागे लोचन अकोला। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन यहाँ इशारा किया गोस्वामी जी। सीता जी से कही कि जो है राजकुमार वही कल जो गांव में हल्ला मचरो ना हो तो बड़े सुंदर दो बालक हैं, चल को आए बाग में दर से लाग लोचन अकुलानी।
और सीता जी की चल आगे चल कहाँ है, चली अग्र कर प्रेस सोई, उस सखी को आगे करके चली। क्यों कि प्रीति पुरातन, अगर पीछे होती न सखी तो सीता जी की एक्शन चमक जाती। आ गई तो आगे चल, मेरे का विचार है, मेरी निगाह कैसी है कहाँ है वो नहीं देख पाएगी। क्यों प्रीति पुरातन, किसी को एहसास न हो महाराज अवई ना है ये बीमारी जब, लेकिन इसमें पुरातन शब्द का अर्थ देखिए कहाँ है, पुरातन है। क्यों कि ये प्रीत आज के लिए महाराज ये सनातन प्रेम का मामला है, ये प्रेम की बातों, ये प्रेम की बातें हैं उधों है, जिंदगी तेरे बस में नहीं है। वो क्या जाने उधों, ज्ञानी, अरे ज्ञान नहीं ये प्रेम है। और प्रेम क्या है, प्रेम ते प्रकट है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट क्यों होते प्रेम से प्रकट, ये भी लिखा गोस्वामी जी ने। क्यों राम ही केवल प्रेम, केवल माने सिर्फ, कुछ नहीं, ये नहीं कुछ नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जाननिहारा। प्रेम है माता सीता को, और प्रेम क्यों है, अरे ये सनातन प्रेम कथा, ये सनातन कथा है। ये राम कथा माने सनातन कथा, राम कथा माने सत्य कथा, राम कथा माने अमर कथा, राम कथा माने अनंत कथा, राम कथा माने शाश्वत। और कहते हैं कि हम मिटा देंगे सनातन, अरे भैया तो अन्या, महाराज उन्हें कुछ उपमा गलत देते हैं हम लोग, वो अन्या अज्ञान, अज्ञान है महाराज, अज्ञान है, वो जान ही नहीं पाए। अरे भैया तुम कह रहे का हो तुम सनातन है, पर उन्होंने कोई बतावे जब ना महाराज, गलती उनकी भी नहीं। जब हम परोस आपको महाराज रावण को जब ज्ञानी बार बार कह देते तो फिर वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। रावण मिटाते महाराज कुंभकर्ण को ज्ञानी कहते हैं, स्वीकार, मंदोदरी ज्ञानी है, नाना माल्यवंत ज्ञानी है, उससे ज्यादा खरदूषण भी जानी है, और जो इतने दुष्कर्म करता हो अगर वो भी ज्ञानी है तो फिर भैया हमारे परशुराम, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, भारद्वाज जी, गौतम जी, फिर हम कथा खाए गा रहे हैं। महाराज तुलसीदास को मैं नहीं लिख दूंगा महाराज, अगर गोस्वामी जी ने और वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि तो आधार है, आज कभी वाल्मीकि जी उन्होंने कहीं भी ये महाराज जी इसका साक्ष्य बैठे, इनको पूरा अध्ययन है वाल्मीकि का, और ये रामायण को तो कोई भी पढ़ता है, कहीं भी उसको ज्ञानी नहीं, न कहीं भगवान का भक्त लगा। बोली कि वो राजकुमार आए और सीता को कहा चैन, कि कल सब चर्चा गांव में थी, प्रीत पुरानी है। अब सीता जी को देखिए क्या हो रहा है, कि सो मेरे सिया नारद बचन, सीता जी को नारद जी के बचन याद आए, वो सब दे गए थे, आशीर्वाद में बता गए थे, उपजी प्रीत पुनीत। सीता जी ने बाग में तो देखे, उन्हें ध्यान आया कि ये बाग में तो राजकुमार हैं, इनकी चर्चा भारी है, अभी दिखे नहीं,
उपजी प्रीत पहले उपजी आई। ये साधारण बात नहीं महाराज, इसलिए कह रहे हैं कि सनातन प्रीति है। अंश भी सनातन है और परमात्मा सनातन है, और जो हम वर्णन कर रहे हैं ये कथा सनातन है। ये कथा का ही एक अंश जो मैं हम आपको बता रहे हैं। चकित विलोकत सकल दिश, हैरान है, चकित माने हैरान, हैरान है, कहाँ है, कहाँ है महाराज, ताक नहीं है धरधर। जैसे जनों से सुमृगी समेत, देख सिय शोभा सुख पावा, देख सिय हृदय सराहत बचन नुआवा। राम ने माता को देख लिया, हृदय सराहत बचन जनु व्रत सब जन पुनाई, विरज देश कहे प्रकट। माता को देखा तो कहने लगे ब्रह्मा ने संसार की सुंदरता इन्हीं को दे दी है। और देखा, अरे लक्ष्मण सुन, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जाग्य देहि कारण, धनुष जाग्य देहि। भैया लक्ष्मण, ये जो यज्ञ हो रहा है, देखो ऐसा हो है, जब साय होता ना, ब्याह होता कहाँ है, उनमें अक्सर मेव बादल होता है, तो आज ऐसा ही लग रहा है। तो महाराज बादल तो है रोए, ब्याह चलना है भी क्या, बंद है क्या, चलना है? तो उन्हीं के कारण है हमारा, हमारी माता सीता के तहत हो तो नहीं करो है बते आर्यो मन ये वही कन्या है जिसके कारण, और ये पूजन करने आई है गौरी माता। इतना लंबा समय नहीं महाराज, आज तुम थोड़ा सा। चितवत चकित चहूं कहाँ गए नपक मनु। इधर चल दिए लक्ष्मण को परिचय कराते हुए। देखिए अब सीता जी को चिंता हुई कि वो किधर गए, गए कहाँ नृप किशोर मन, चिंता बड़ी चिंता होने लगी। लताओट तब सके न लखाई, श्यामल गौर किशोर सोहाई। गोरे देख लोचन
छवि आई नैनों में, पलकों में वो कैसे है तो पलकन में बंद कर लूं? है कोई कहीं ऐसा सुना होगा? आंखों में बंद कर लो। है आंखों में बंद कर लूं? नहीं वो नहीं, कोई और है, ध्यान नहीं आ रहा महाराज, अब थोड़ा छूट गया ये फिल्मी दुनिया हमसे। चलो कल बताओ याद करके। देखिए बताया कि वो है, और माता सीता ने जैसे प्रभु को निहारा तो वो उन्होंने पलक बंद कर लिए, यानी लोचन मगर राम है और आने दीने पलक कपाट सयानी, जब से सकेन प्रेम बस जानी। जब देखा कि ये तो सुधबुध भूल गई। देखिए सखियां आपस में, ये कन्याएं भी आपस में चर्चा कर लेती हैं, जैसे लड़के करते हैं ना, बूढ़े बूढ़े उगटता है, बूढ़े लोग जवानी की बातें याद आते हैं महाराज, जब बूढ़े बूढ़े बैठ जाता है। पर हमें अच्छा है कि हमें बूढ़े में बैठे रहो ना करो, ये वीडियो में बूढ़े तो 12 कार्य करवे बारे तो बूढ़े होते ही ना है, को बैठे तो वो पीछे सेठ जी बैठे। हम तुम्हें सही कह रहे हैं, होते ना कह रहे, हमारी चर्चा तुम्हें सही होते हैं, पर एक को सही मिल गए हैं लाल जी, गुनाह करता देख करता हूँ तो पता गुनाह करता, पर हमारे संग हम रोज कहते हैं कि देते हैं भगवान को देव का भगवान माने, अपने ही नहीं देता हो, आपके हृदय में बैठा है। अगर गलत काम कर रहे हो, ये चिप लगी है ना GPS, इसमें कहां से ये आत्मा के साथ चिप और फिटे आपके कर्मों की। हमारा पुण्य देख लो, निकाल लो ठाकुर साहब की जेब में तो रुपये ये का बतो चंग रही है यहाँ पर। अरे चिप लग रही है दरोगा जी, वो सिस्टम कितना ही अंधेरा हो, ये कैमरे अंधेरे में काम नहीं करेंगे, उस चिप के अंदर स्वयं का अपना प्रकाश है। वो एक एक बायोडेटा फीड होता है, और जब उन कर्मों का फल हमारे साथ गुजरता नहीं है, जब हम दुखी होते हैं, देखिए आपने जानते हो कि हमारे किस घटना के कारण ये दुख है, लेकिन इस व्यास व्यक्ति ये भी जानता है कि उसे जितनी घटनाएं जीवन में घटी हैं और जो दुख मिले मुझे, वहां गलतियां मेरी हुई हैं, एक एक घटना मुझे पता है कि मुझे इसका परिणाम मिला। कई दूसरों का उदाहरण दूं, मैंने झेला, लेकिन आज जब बैठा हूं तो दुख सुख से परे होकर बैठा हूं, कथा आनंद में गाता हूं, और मेरा मनोरथ है, कथा गाने का कोई स्वार्थ नहीं। देखिए एक सखी ने कहा पागल ऐसी, और ये उस समय नहीं, आज के समय में अक्सर यही, मैं तो यही रामराज मानता हूं कि एक बार लड़का लड़की हाँ भाई, और अब एक यंत्र, और पहले वैसे होती मनते बात महाराज, अब ना है के धर धीरज एक आल सयान, धर धीरज एक आल सीता सन बोली गए मन मुक्त है, शांत खड़ी है। अब एक सखी बोली, गौरी मैया को ध्यान करे में लग गई, पकड़े गोरी, सुन बहुर गौर कर ध्यान करे, गौरी माता को ध्यान दो, दोनों बातें कर रही हूँ आंखें बंद करके। अरे जी जा रहे भूपक सोर चोरी पकड़ी गई माता की, वो तो कह रही है चोरी को ध्यान कर रही हूं, पर ध्यान उनको अंदर निहार रही थी माता हृदय में। सकुच सियत नयन उघारे, सकुच शर्मा गई कि मेरी चोरी पकड़ी गई, सन्मुख दो रघुवंश, सामने आ
गए ना, अरे खात गोरी को ध्यान कर रही है, सीता सामने आ गए, देख पकड़ी गई चोरी। जैसे ही ननवारे सन्मुख दौर को सिंगने नक सिख देखी राम के शोभा, मेरे पिता पनु मनु आते शोभा। बोली बहुत सुंदर राजकुमार, हमारो मन तो इनते ही ब्याह कर दे, पर हमारे पिताजी ने प्रण कर रहा हो कि जब धनुष जो तोड़े हो हमारा शादी हमें तो नहीं, माला ढालनी पड़ेगी। इसको लेके सीता जी को बड़ा दुख, और जे छोटे छोटे बालक देखिए, गोस्वामी जी को क्या पता नहीं, लेकिन एक मर्यादा की कथा है। उन्होंने सीता जी को कहां ले आए, धरातल पर। कभी राम को धरातल पर ले आते हैं, वनवास में बिल्कुल धरातल पर ले आए भगवान को। क्यों? आज के लिए, आज ऐसे भी लोग रहते हैं, निरीह लोग, गरीब लोग जो रोज कमाते खाते हैं। महाराज ये कथा उनकी भी है, आएंगे सेवा करने का मौका सेठ जी उन्हीं को मिलता है। 11.5 वर्ष के चुकुट बजा के देखिए कौन लोग है वो, पढ़ना जानते नहीं, लिखना जानते नहीं, जाको के तो खल्लाई खाए लो, वाको खाए आप का हुआ की लप जाको बेच आए, बने राशन ले आए, उनमें रहे। आखिर तक ऐसा ही है जीवन। 14 वर्ष ये शिक्षा देती है, कथा जीने की कला सिखाती है। 14 वर्ष का अनुभव कर लीजिए, कहीं भी जाके आप जीवन काट सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं, एक पैसा लेके जेब में नहीं चलते सीधे से, लेकिन वो लोग उसे क्योंकि पहले से बता दिया गया है, गलत बताया गया, उसके बाद प्रचार ही गलत किया गया है कथाओं में। और थोड़ा जब वो लोग पॉलिटिक्स का सहारा लेते हैं तो फिर उनको बदनाम होना तो पड़ेगा, जो पॉलिटिक्स चलेगी। आप व्यक्ति की व्यक्तिगत कोई काम करता है उसकी आप पढ़ाई करिए, लेकिन महाराज कोई पार्टी हो, पार्टी कोई अच्छी बुरी नहीं होती, पार्टी सब अच्छी होती है। किसी देखिए बताता हूँ आपको परिभाषा क्या है, पूछ लो मैं विधायक से महाराज पार्टी की परिभाषा क्या है। किसी भी पार्टी की छवि अच्छी है अथवा बुरी है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से पहचानी जाती है। हो सकता है कि इस बात पर भी किसी को ऐतराज हो। जय सीताराम, आइए ठाकुर साहब आइए। सब तो कोई बुरा नहीं, एक नाम है। एक सखी ने कहा, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, ये आपके सामने खड़े हैं, नकसिक देख राम के शोभा सुगर पितापन मन के। पिताजी तो हमारे, इनते शादी पिताजी ब्याह करें, इनते मजबूरी में महाराज बटन दबानों पर रोए कहे कैसे, कहे कैसे हम परिवार में रहते हैं महाराज, आपकी गुजर हो सकती है चित्रकूट में, हमें इसी घर में रह के जीना है। देखिए गूढ़ गिरा सुन सिंह सकुचानी, और भय विलंब मात भय मानी। जब देखा परबस सकिन लखी, जब सीता भयऊ गहरू सब कहें सभीता, उन्हें आबाऊ यही बेरिया काली, अस कहे मन बेसी एक आली। इसी समय देखिए, चलो सीता अब घर को देर है रही है, क्यों
कि माता श्री नाराज होई, अरे कल्लू की फिर फूल तोड़वे आएंगे तो कल्लू को फिर आ जाएंगे। ये देखिए ये सखियां आपस में विरोध भी करती है, काहे घबराए, कल्लू फिर आएंगे जो फूल तोड़वे, कल फिर दिखाएंगे तुम्हें ने। अब गूढ़ गिरा सुन से सकुचान, इस बात को सुनकर सीता जी को भयो विलंब मात भय कि भाई ये सही बात कह रही है, चलो। क्यों? माता का डर आज भी होता है, माता का डर कन्याओं को आज भी होता है। और सबसे ज्यादा क्यों होता है कि माई ध्यान रखती है बेटियों में ज्यादा। आजकल के युग में महाराज पिता बहुत व्यस्त है, इसमें कोई दो राय भी नहीं। पिताओं को तो घर बात करने की भी इनसे देवियों से फुर्सत नहीं, शहर से बाहर निकले तब मोबाइल खोलेंगे, हाँ बताओ कहाँ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी एक बार माता के और शरण में हम जाएं। कि गई भवानी भवन बहोरी, बंद करे न बोली कर चोरी। क्या प्रार्थना कर रही है जाके भवानी के सामने? स्तुति करती है माता सीता, जगत की माता है। और इधर वाले ये भी माता पिता है, ये इनकी माता पिता है। अर्थात ये आप सबके हमारे माता पिता हैं, इनके नहीं, हमारे आपके सबके भी। संसार एक ही परमात्मा का है। जय 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 गिरवर राज, जय महिषा मुख संदक को, गज बदन सरान के मन में क्या कह रही है सीता? मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर पुर सबहि के। माता सबके हृदय का जानने वाली हो, और मेरा मनोरथ भी आप अच्छी तरह जानती हो। कीनौ प्रकटन कारण, आपसे प्रकट करके नहीं कह रही हूँ। असा कहे चरण गहे, बोली नहीं। सीता माता माँ के भवानी के सामने बोली नहीं, ऐसा कह के चरणों को पकड़ लिया। देखिए बोलना नहीं, गाओ नहीं। सम्मुख होई जीव मोहि, सम्मुख उस समय सीता पैरों में, लेकिन माता के सम्मुख। सम्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनातहु। चाहते हो परमात्मा को प्राप्त करना है तो मैं आपको स्थान बताता हूँ, सबको मिलेगा।
चहो दिस आरत चहो दिस पूजा चहो दिस आरत चहो दिस पूजा चहो दिस आरत चहो दिस पूजा चहो दिस राम और नहीं चहो दिस राम और नहीं। आप मान लीजिए ये हैं तो ये आपके हर समय आपके साथ हैं, इन्हें कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है महाराज। हैं? नरसी के नाई को चले आते, अगर द्वारका के चल के आए वो तो साका रहे तो क्या घंटा लगे, कितनी देर लगी हो पुकार में, अगर पैदल आते नहीं बचा। लेकिन चीर बढ़ाया नहीं है, स्वयं परमात्मा साड़ी बन गई स्वयं। क्यों? हरे अनंत हरे कथा, हरि अनंत है, ये अनंत की कथा तो है, अनंत की कथा गा रहे हैं, अनंत कथा है, अनंत है। अब तू खींचता रहे, अगर बढ़ाते तो घट जाता। क्यों? आज जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? इन्हीं की देन तो घटेगी एक से। महाराज कोई अमीर है बढ़ रहा है, उसी की कृपा से बढ़ता है ये धन, उसी से घटता है। हर चीज उसकी कृपा से हो रही है। एक दिन ये महल जो हमारे खंडर हो जाएंगे महाराज, नष्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप? चीर बढ़ता तो घटता, लेकिन बढ़ाया नहीं, साड़ी बन के उसी साड़ी में प्रवेश कर गए, उसी खींचता रहा और दुष्ट खींचता रहा, थक गया। इसीलिए कहीं दूर नहीं है परमात्मा आपसे, आपकी जागृता होनी चाहिए। चहु दिस आरत चहु दिस पूजा चहु दिस राम। संसार में राम के अलावा कुछ नहीं है, और जहाँ राम नहीं मानते लोग, जब राम चले जाते हैं निकल के ये अंश, तो फिर मिट्टी है और कितनी गंदी है। सेठ जी ज्यादा नहाओगे देखोगे, यहाँ जाके नहाओगे, कपड़ा धुपाओगे, कौन से? वही तो है आचार्य जी व्यासपीठ पे, जिन पे हम फूल चढ़ाए रे गाए, समझ गए? उस तत्व के बिना ये विभाग है ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, लेकिन अंश परम सत्ता का है। परम सत्ता की शक्ति से ईंट पत्थर में भी है जो निर्जीव है, समझ रहे हैं आप? लकड़ी काट के पेड़ से नीचे डाल दो, राम जी का तत्व उसमें भी है, लेकिन जो जीवात्मा है 84 लाख योनियां गिनती की है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में इनकी व्यवस्था। ये परमात्मा है, वो परम सत्ता है, परमेश्वर है। उन्होंने ये दे रखा है कि हमारी तरफ से आप लोग चलाइए इस व्यवस्था। इसलिए जब ये दुष्ट इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी धता बता देते, उठा लेता है शिव जी के पर्वत को रावण, तब ये भी गुहार लगाते हैं महाराज, ये भी गुहार लगाते हैं, इतने राक्षस पैदा कर दिए, आते बुरे, पर परमात्मा केवल इन राक्षसों को ही मारने नहीं आते हैं, अपने प्रेमियों को भी दर्शन देने आते हैं। जब संतों का प्रेम बढ़ता है महाराज, होते आए भगवान भक्त के बस में। केवल रावण को इनको मारने नहीं आए थे, कल्याण करने आए। अब तो ये बेचारे भीड़ के राजकोरी जो वहां रहते थे, क्या महाराज 11.5 वर्ष मेरे प्रभु ने के साथ मौज लिए हैं। 9 दिन का सौभाग्य मिला महाराज जी की कृपा से हमें महाराज कथा गाने का। और जैसे ही माता सर झुकाया ना माता के चरणों में, वहां भवानी के में देखिए प्रेम की व्याख्या।
विनय प्रेम बस भई भवा खसी माल मूरत इस प्रकार जैसे ही वो गई भवानी जी भी मोह में फंस गई, प्रेम विवश हो गई। अरे के और अपने गले की जो माला नहीं थी उनकी, वो सीधी सीता जी के गले में आ पड़ी। प्रेम से आप कुछ भी पा सकते हैं। आशीर्वाद तो संत देते ही हैं, लेकिन आप प्रेम से उसको भी पा सकते हैं। पाया है, लेकिन भक्ति का है उसमें। किसने पाया कलियुग में? चित्रकूट पर कितने गए कहू पता कथा हूं ना सुनी और सुने ह्यू कोई ना रो मुझे पता है। समझ गए? हमने 20 कथा सुनी है, एक ना सुनी। चित्रकूट की वो मिट्टी है जहां गोस्वामी जी ने भगवान को एक बार नहीं 2 बार आने के लिए मजबूर कर दिया। ये भक्ति और प्रेम का ही शक्ति है। 2 बार आना पड़ा, एक बार रह गए, नहीं पहचान पाए। कहा के प्रभु तुलसीदास अरे आराम दोबारा। वही मिट्टी के कारण, वही मिट्टी है ये रचना, उसी मिट्टी की हुई रचना है। किसी मिट्टी का प्रताप होता है। समझ गए? और सुनो, मिट्टी का ही प्रताप है। भगवान के पैरों की धूल, संतों के पैरों की धूल माने मिट्टी। केवट ने पैर धोए, पैरों में कुछ नहीं है, तो धूले हुए है कमाल। वहां लिखा भी है। अरे पैर तो धोए के का पैर संग न जा रहे भगवान के नाम में। तो पैर तुम्हारे पाँव छुई गए उड़ जाए, क्या उड़ जाए पाए तो फिर घर के धोए ले तो कब पैरों में धक्के कहूँगे। धूल अलग की जाती है। रज मालागिरी सत्य असीस हमारी पूजह मन का मना तुम्हारी। नारद बचन सदा तुझे माता ने पुष्टि कर दी, ये वही वर है और जो तेरे मन में न यही मिलेंगे। नारद का वचन सत्य है, ठीक है, यही है तो यही मिलेंगे। देखिए सीता अपने घर गई, माता का आशीर्वाद लेंगे और प्रभु और भैया लक्ष्मण पहुंचे गुरुदेव के विश्वामित्र के पास। यहाँ रुके। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप श्रवणे दो भाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप श्रवणे दो भाई। राम कहा सबको सिखाता, स्वभाव तो अटल नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
महल में पहुंचे। हम बोले नमाज पढ़ लो। अब नहीं रोक रहे हो। मेरी हालत ऐसे करते आए हम। राम जी ने जाके तो सब बता दिया कि महाराज ऐसे ऐसे। देखिए गुरु के साथ कभी दुराव छुपाव नहीं करें। क्यों? गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी। सावधान रहिए, अटेंशन प्लीज। कभी नहीं गुरु बनाओ मत, और गुरु मत बनाओ, मत मानो। मानो से बनाओगे ना तो मानो ही काहे। ऐसे ही सिस्टम मिल जाता है कभी तो महाराज हमारे गुरु जी हैं। और आए बताया भूल दिए। सुमन पाए मुने पूजा की, उन्हें आशीष दो भायन दी। श्री राम सुफल मनो आशीष क्या दी? सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। मनोरथ सफल हो। होता क्या है, उन्होंने तो कहा कि आपके मनोरथ सफल हो। लिखते गोस्वामी जी, राम लखन सोने भय सुखारे। ये बताओ वहाँ धनुष यज्ञ है कि देखे भी कोई तो आए। कल हमने बताई 11 जगह से पुष्टि भई है कि देखे भी आए। देखन गए फुलवाई, देखने की चर्चा 11 बार के तोड़ में आए। लेकिन सीता जी को पता लग गया कि यही मिलेंगे तो यही तोड़ेंगे, क्योंकि मिलेंगे जो माता कह रही है तो यही तोड़ देंगे। ठीक है। अब विश्वामित्र को पता लग गई कि यही तोड़ देंगे, भाई महामन ज्ञानी है। लेकिन राम लखन, अच्छा राम खुश हो तो सही हुए, सुखी हो। राम लखन सोने भय, दोनों भाइयों को सुख प्राप्त हो रहा है। ये कैसे अधिकार से कहा है विश्वामित्र ने? विश्वामित्र महामुनि। अरे जिसने ये देख लिया कि भगवान अयोध्या में आ गए, और वशिष्ठ जी वो तो आ गए, तो देखिए उन्होंने पहले कह दी कि ब्रह्म यही आएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। नहीं आए हमारे वशिष्ठ जी, नहीं आए। अब क्या तो कलयुग का प्रभाव तो बना, कलयुग को दोष दे। यहां भी कहा दोबारा जब आए बाग में, विश्वामित्र महामुनि। महर्षि वाल्मीकि ये कहा है वो भाई, ये भागवत कथा ना है, सिनरपनी की कथा नहीं है। देखिए आप लोग आश्वासन दे रहिए, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और विषय इतना भयंकर है। महामुनि वो कौन है? महर्षि। कितने बैठे यहाँ है नहीं, क्या करूं? आज के वाल्मीकियों से उस ब्रह्म ऋषि को जोड़ दिया। वाल्मीकि रामायण ने भगवान राम ने कहा, अरे ब्राह्मण, हे वाल्मीकि जी, आप सीता से कहो कि वो अपनी परीक्षा देने से यज्ञ में इन संतों के सामने, ब्राह्मणों के सामने आके अपना पक्ष रखें, अपनी पवित्रता सिद्ध करें। 2 बार ब्राह्मण सब, अरे वो तो मैंने अक्षमात रात में पढ़ लिया, चर्चा चल रही थी। और कौन है? महर्षि।
कितने ब्राह्मण सेवा करते हैं, महर्षि वाल्मीकि मंदिर बना के छेक दिया, क्यों गाजे के बाद जोड़ दिया। और रावण कौन है हमारा? रावण को आज भी विकास तो है महाराज। ये कथा सत्य की कथा है और सत्य तो हम कहेंगे। यही गलती है कि हमें जो कहा जाता है परोसा जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। हमारे धन पर कथा गाई जाती है महाराज। आज आपके एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूं महाराज। आपसे आपने ये कही थी कि नहीं बेटा, इस कथा को क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य भी गा सकता है, किसी वैश्य का नाम बताओ। लेकिन मैं बताता हूं, वैश्य गा नहीं सकता है। ये जितनी कथाएं हो रही हैं, वैश्य जब करा ही सकता है तो उसे गाने की जरूरत क्या है महाराज? सब लाश हैं सुनने वालों, आप यहाँ है ही नहीं। ये कराने वालों के लिए कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं भाई। है? भाई हमें नहीं चाहिए आपका ये भी, हमें ताली नहीं चाहिए। क्यों? ताली बजाने वाले भी और लोग होते हैं, लेकिन ये सेठ लोगों की बदौलत चलते हैं भंडारे, ये कथाएं, उन्हीं के बल पर। तो उन्हें का जरूरत पड़ रही है गायबी की। गाँव टाइम कहाँ है? वो कमा थे तो गवाओं से पैसा दे रहे हैं महाराज। मैंने वहां आपको नहीं, एक मेरे आज दिमाग में आ गया हमारे, क्योंकि देखिए आज हमारे सेठ जी यहाँ बैठे, इसलिए हमें ध्यान आ गया ये कथा कराने वाले महाराज। इस कथा मैंने कहता हूँ नहीं मैं, ये कथा किसी एक धर्म, एक जाति, किसी वंश उसको नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। जब ये परम सत्ता की कथा है उसके तो सभी अंश है, सबको अधिकार है। राम चर्चा कोई करे, कहीं करिए। मैं तो कहता हूँ आप सब लोग राम चर्चा करिए, हृदय में रखिए कि यही इसी के हम अंश हैं। अरे महाराज कल से जाति व्यक्ति को कल हुई और ये हमने अपने आप बना लेंगे। उन्होंने तो 4 व्यवस्थाएं दी, अगर पंडित जी अगर खोटे काम करोगे तो फिर पहुंचो वही जगह पे है महाराज। हाँ, कोई और नहीं है, सब मनु महाराज के ही बेटे हैं, लेकिन भेदभाव कर डाला आगे। और ये लोकतंत्र तो ऐसा बढ़िया है कि बहन जी ने कैसी योजना बनाई कि झाड़ू अच्छे अच्छे खाता में कोई ना 6 रुपए बेटा है। देखिए हाँ भैया कथा हमसे छूट गई। सुमन पाए मुन पूजा कीनी, पुण्य असी से दुई भाई क्या सुफल मनोरथ हुए तुम्हारे। महामुनि जो संत हुए हमारे, वो ज्ञान से ये देख लेते हैं कि क्या होने। सेठ जी ये संत ही होते हैं। संत होना काउती को पे बालक है अपने संत बनाए थे, बाबा बनाए थे, तो एक ना के हम बूढ़े हैं क्यों ना छोड़े हुए वाले हमारे बालक ना छोड़े थे, एक संत कथा गाओ। संत ही इस मानवता की मन, ये रूप जो है ना हमारे प्रधान जी, होमगार्ड, सिपाही, दरोगा, ऊंची, अरे सरपंच, ये जिला पंचायत वाले, फिर और बड़े नेता सब बने हुए तैयार हैं। राष्ट्रपति बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सब चाहता है संत न बने। संत मनुष्य की अंतिम श्रेणी है, जिस समय एक संत के बराबर बनना है, सबके सब आएंगे और तुम्हारे यहाँ बैठे ना आएंगे, इन्हें आए के पहले यहाँ सिर झुकाएंगे। यहाँ से बड़ो पदो जिन्हें सोच भी ना हो वो नहीं है। और संतों के पास ये व्यवस्था है कि देखेंगे भविष्य में क्या होगा, उसका इलाज ये है राजा, ये व्यवस्था कर, आने वाले युग में सूखा पड़ेगी, इसलिए अन्न का भंडारण कर। भंडारण करना सेठ जी बुरा नहीं, लेकिन राष्ट्र के लिए। मैं भी हूँ महाराज उनमें, हम 2-2000 के लिए भी लाइन में खड़े रहते हैं। अगर आज कहे सरकार हमें 20 अरब रुपया चाहिए, हम किसानों का साथ है उसमें योगदान महाराज 1 आध करोड़ तक पहुंच पाएगा। और सेठ कोई एक आदमी कह दे पता ना लगे ट्रांसफर कर दे। इसलिए जिन पे हम लोग उंगली उठाते रहनी है, देश उन्हीं के बल पे चलता है, वो व्यवस्थाएं करते हैं, उन्हें एक ऊपर रेलगाड़ी ना चले। कह सब सकते हैं हम दुखी क्यों रहते हैं? किसान हमेशा दुखी रहता है।
क्यों रहता है? आज है किसान हमारे सामने, हम पड़ोसी के फसल को देख के खुश नहीं हो रहे। अरे ज्यादा हुआ पूछो ना भैया, हमें बीज हमें भी दे देना, कहां से लाए? नहीं महाराज, और मेड़ को भी नहीं छोड़े चलने लाए, खुद पता है हम भी चले चक्कर रोड नाली छोड़ेंगे, दुखी ही रहोगे। लेकिन धन्यवाद इसका है कि आप जमींदार घरों में आए जिन पर पूर्ण जमीन नहीं है। यहाँ ऐसे लोग भी बैठे आज कथा में जिन पर जमीन नहीं है, उनके दिल फाड़ रख के देखो, उनकी बहुओं का ही मन करता है कि मैची को सागो अपन खेत को हमें मिले। ये केले क्यों ढह गए? अत्याचार करके धन लूटे थे महाराज, और जिन्होंने अत्याचार नहीं किए वो इतिहास में अमर हो गए। राणा प्रताप का किला कोई देखे न देखे, हमें न जाना गंगा सागर, हमें न जाना गंगा सागर, हमें न रामेश्वर काशी और तीर्थराज को मेरी। कहाँ जा रहे हैं हम? वहां वहां, अरे कभी चित्तौड़ भी चले जाओ, अब आगे नहीं कहते। आशीष दुई भाई, दोनों भाइयों का सुफल मनोरथ, सीता जी ने अपने मनोरथ के लिए मांग की और आशीर्वाद दिया है राम लक्ष्मण को। किसने? विश्वामित्र। क्या सुफल मनोरथ? मनोरथ राम लखन सुन भये अब देखिए स्वयंवर की तैयारी है राजा जनक की। तो कहा के बाद समय आ गया कि सतानंद तब जनक बोला, पहले युग में और पहले में नहीं, हमने देखा है हमारे परिवार में, ये जो हमारे कुलगुरु होते हैं परंपरा में, उनके बेटे अब हमारे पिताजी के उनके समय में गए, उनके ही हाथ में रहती है महाराज संचालन की व्यवस्था बागडोर। जहाँ गुरु है वहाँ अभाव नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये प्रमाण पत्र बैठा है। और जहाँ गुरु नहीं वहाँ कभी भी रुपया डूब सकती है। कौशिक मुनि पाए तोरत, महाराज अब हम यज्ञ की धनुष का तैयारी है, आप हमसे कहिए क्या कौशिक जी महाराज से। जनक विनय न आए सुना, हर से बोल लिए दो, विश्वामित्र ने जब सुना के यज्ञ में चलना है तो उन्होंने दोनों राजकुमारों को वहां बुला लिया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाए, चलो तात मुन कहो तब पठवा जनक बुला। उन्होंने कहा कि आपको राजा जनक ने ये बुलावा भेजा कि आप वहां बनी मंडली सहित और यज्ञ कक्ष में पहुंचिए। और जब आए वहां उन्होंने कहा कि अब विश्वामित्र ने अपने जो मंडली थी कि सिया स्वयंवर देखहु जा,
जानते समय सीए तुम स्वयंवर देखो जाई और ई शिकायत भगवान किसको बढ़ाई देते ये बढ़ाई देता है। लेकिन लखन बोल गए महाराज, लखन जो बोले राम जो नहीं बोले। लखन जी ने पता कहा गई क्या लिखा है गोस्वामी जी ने, राम लखन सोने भय लखन कहा जस भाजनु सोई, भारत गोरी नाथ कृपा तब पर होई। एगो प्लॉट नाम का ना है वो। अरे भैया कौन है लक्ष्मण जी, पूरी पृथ्वी का भार हरने वाले साथ हैं, उनके बड़े भैया हैं। दीन असीस सबहि सुख मानी, हर से मुनि सब सुन बर। जब कह रहे कि भैया जो तोरे और दुआई को मिले, कौन को बधाई मिले, फिर काय को हर से महाराज इस हर्षने में बड़े रहस्य हैं। हाँ समझ गए तैयार है, बताएं इनको भी आशीर्वाद का फल। दीन असीस सबहि सुख मुनि मुनि ज्ञान समेत कृपाला। कहाँ चले, क्या करने गए थे, क्या करने गए प्रभु, देखने गए थे। धीरे रखना। मुनि मुनि प्राण समेत कृपाला। राम जी देखन चले, देखन चले धनुष मखसाला। अंडल ना लहरी हमारा सब तो भाई आ गई है। देखन चले धनुष मखसाला, भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवास भाई। जैसे ही विश्वामित्र जी लेके चले अपने मुनि मंडली और मेरे प्रभु और भैया लक्ष्मण को, और गांव में पता लग गई कि कोई बालक अब चले आ रहे पर अब बाबा सन में। बस देखिए ये नियम है और भीड़ लग गई। महाराज, विस्तार से बताऊंगा इसको मैं। आत्मा का मिलन किससे होता है, परमात्मा से। जो जिसका स्रोत है उधर दौड़ेगा। पानी का स्रोत क्या है, सागर। कितने ही जल बरसे नदी नाले से घूमते हुए कहाँ पहुंचते हैं, सागर में। आग का स्रोत कौन है, सूरज। अरे शक्ति का प्रतीक है सूरज। इसे भूमंडल, इसे सौरमंडल में ये शक्ति, सूरज खत्म हो जाए, बिजली बिजली सब खत्म। ये पावर जो मिलती है निरे लग रहे हैं, ये इसी से महाराज कितने दिन चलेंगे बिना सूरज के हम लोग। कोई जीव नहीं रहता। कछू रहे हम अपने आप झुक जाओ भट्टी में। अग्नि का स्रोत महाराज बताता कोई नहीं। अग्नि का स्रोत सूरज। आग जलाइए, तुम कुआ के ऊपर जो पलीता लगा के जलाना आग, आग कभी नीचे जाती है, गड्ढा चली जाए ऊपर। क्यों, उसका स्रोत पानी समुद्र में, आत्मा परमात्मा में। चौथी क्या है, ये बैठ
ये हमारी अपनी खोज है महाराज। एक दिन घटना घट गई, बच्चे को कोई मार दे कुछ करे, बच्चा पहले माँ की गोद में, क्यों? हाथ जोड़ के आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम, बच्चा माँ की तरफ भागता है पहले। बाप, अगर बाप खड़ा है और माँ खड़ी है, माँ की गोद को भागेगा, क्यों? वो स्रोत है उस बच्चे का। ये मैंने क्षमा चाहूंगा अगर ये गलत भी हो तो कान पकड़ता हूँ, उसको तो सब लोग कहते हैं और, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है। अगर किसी को पसंद नहीं, यहीं छोड़ के चले जाइए। नहीं, कोई हो सकता है कि क्या हमारा बाल को तो हम पे ही आवत हो तो कह सकता है कोई हम पे दिशा ना, इसलिए हम क्षमा मांग लेते हैं। हमें तो काटनी है बातें नहीं, क्यों? रावण कैसे ज्ञानी हो? देखिए सब दौड़ रहे हैं, अब वहां दौड़ का मामला था। क्यों दौड़े? साकार ब्रह्म है तो साकार शरीर में हमारे में भी उसी का अंश है, ये दौड़ेगा स्वाभाविक है। अगर कोई कहते नहीं हमारी दुकान के सामने कि भैया भगवान प्रकट रह गए,